हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हम इस वक्त पटना के होटल मौर्या में हैं और होटल और रेस्टोरेंट खोलने के नियम कायदे सामने आ गए हैं। ऐसे में क्या हो रही है तैयारी, जो ग्राहक आएंगे, कस्टमर्स आएंगे, उनके किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले जो मेन गेट है वहाँ पर आप हाथ में सैनिटाइज़र और एक हाथ में जो मशीन है जिससे कि आपके तापमान को नापा जाएगा, और उसके बाद यह एक मशीन है जो आपके साथ सामान होंगे, उस सामान को सैनिटाइज किया जाएगा इसको, और जिससे कि ये पता चल सके कि अगर कहीं से कोई इन्फेक्शन होगा तो उस इन्फेक्शन से उसे बचाया जा सके। इससे हमारे साथ हैं होटल मौर्या के जीएम जो बताएंगे कि आगे कौन कौन से एहतियात वो बरत रहे हैं। आप बताइए कि सबसे पहले जो आएंगे यहाँ पर होटल में रहने के लिए या खाने के लिए, उनको किन तरह की चीज़ों से, नए चीज़ों से सामना करना पड़ेगा। ये पहले रूम का रिसेप्शन है मेरा, ये मार्किंग बना है गेस्ट के लिए, एक गेस्ट वहाँ तो दूसरे गेस्ट इतना डिस्टेंस पे खड़े रहेंगे। उसी तरह से लिफ्ट एरिया है, आप देख सकते हैं, वहाँ भी गेस्ट को डिस्टेंस हम लोग। उसके बाद यहाँ से चेक इन, वहाँ से उनका प्री चेक इन किया रहेगा डायरेक्टली। क्या कुछ लोगों का अभी तक आया है कोई चेक इन करने के लिए, रिजर्वेशन के लिए? अभी हम लोग 8 तारीख से तो ऑन कर दिए हैं, बट अभी जहाँ तक बिजनेस ट्रैवलर्स है बुकिंग नहीं है। बट ऑफ कोर्स जो इंगेजमेंट वगैरह जो सोशल फंक्शंस हैं उसके लेकर के तो बुकिंग पहले से जो थी कि जान रहे कि अप्रैल मई में कोई डेट था, बहुत लोग नहीं है, तो जून में 5, 7, 8 डेट है उस फुल है, उसके चलते बट अभी ऑफ कोर्स इंक्वायरी अभी आ रही है कि क्या हो रहा है, बट वी आर रेडी फॉर द गेस्ट। ये कैफे एरिया है, एरिया जहाँ पर बुफे ब्रेकफास्ट लगता है, बट अभी हम लोग अवॉइड करें कि गेस्ट को रूम में ही सर्व करेंगे। यहाँ आने की जरूरत नहीं होगी, अभी नहीं होगी। टिल द 30 रूम्स तक रहेगा तो हम लोग रूम में ही सर्व करेंगे गेस्ट को। शराबबंदी है इसलिए यहाँ पर शराब नहीं परोसा जा सकता है, हालांकि उसके लिए पहले ये जगह थी। अब अगर कोई ऐसा करता है तो गैर कानूनी और अपराध माना जाएगा, तो इसलिए जो लोग आएंगे अपने साथ शराब लेकर नहीं आएंगे। नॉट एट ऑल, वी डोंट परमिट एट ऑल। अब हम चल रहे हैं यहाँ के रेस्टोरेंट में, और ये हम दिखा रहे हैं आपको, ये तस्वीर है जो पहले खचाखच भरा होता था, जो टेबल होते थे और साथ में कुर्सियां होती थी, एक दूसरे से सटाकर रखा जाता था, लेकिन अब कुर्सियों की भी संख्या कम कर दी गई है। तो यहाँ पर कैसे जो आपके खाने के लिए रेस्टोरेंट में आएंगे लोग, उन्हें किन किन नए चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, और ख़ास तौर से जो ऑर्डर लेंगे वो कहाँ से लेंगे और किस तरीके से आप। ये मार्किंग किया हुआ है, ये मेरे पोजीशन से मेरे स्टूवर्ड्स जो ऑर्डर लेंगे यहाँ खड़ा होकर के, और हम लोग मेनू नहीं प्रोवाइड कर रहे, डिजिटल मेनू के थ्रू विल टेक ऑर्डर्स। क्या जैसे आपके मोबाइल में? जैसे मोबाइल हम लोग मोबाइल से गेस्ट का नंबर दे लिए, उनको उसी पर मनी अपना व्हाट्सअप कर दिया, वो देख करके दिल फॉरवर्ड दैट। और कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्टैक्टलेस हो, चाहे मोड ऑफ पेमेंट हो, चाहे एवरीथिंग एज सुन एज। जब तक गेस्ट खुद नहीं बोले कि हमको सर्व करिए, तो हम लोग कोशिश करें खाना जा करके टेबल पे रख देंगे। पहले होता था टेबल सर्विस हम लोग करते थे, प्रोवाइड करते थे, बट अकॉर्डिंग टू दिस अभी जो अपनी गाइडलाइंस आए हैं, SOP आया है, उसके अनुसार से वी हैव टू फॉलो दैट। अच्छा, ये जो खाने के टेबल पे खाना तो रख दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद कैसे लोग पेश आएंगे, क्योंकि खाना खाने के बाद हाथ धोना होता है, तमाम वो जो कस्टम्स होते हैं, सिस्टम का है, उसको तो फिर तो फॉलो करेंगे, बट एज जितना मैक्सिमम हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रखे, ये मतलब ऑब्जेक्टिव है। जब गेस्ट बोलेंगे गेस्ट इज राइट, तो हम लोग कोशिश करेंगे, बट हमारे जो स्टूवर्ड्स हैं जो कॉन्टेक्ट में, उनको भी पूरी हाइजीनिक का पूरी ख्याल रख रहे हैं। उनको भी लेकर के बिफोर कमिंग एक खाना देने के बाद उसको फिर चेंज करते हैं। वो लोग ग्लव पहने तो एक गेस्ट को देने के बाद दूसरा चेंज करते हैं। बट हम लोग प्रिकॉशंस, एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस वी आर टेकिंग। सिटी इज अ लीडिंग होटल इन बिहार। अच्छा, जो किचन होगा उस किचन में क्या क्या एहतियात बरते जाएंगे, और जो यहाँ पर वेटर होंगे वो किस तरीके से पेश आएंगे, वो कौन सा ऐसा मेथड अपनाएंगे जिससे कि लोगों को कोरोना न फैले और उस तरह से उसकी रोकथाम की जाए। आप किचन में क्या तैयारी करें? किचन में शेफ हैं, और हम लोग सबसे पहले जो बाहर से आए हुए सामानों को ध्यान में रख रहे हैं। ये सब्जियां वगैरह हो गए, नॉनवेज हो गए, उनको अच्छे सैनिटाइज करना क्लोरीन टैबलेट से, जो उसका मेजरमेंट है उस हिसाब से इसको वॉश करके ही फिर हम लोग ऊपर लाएंगे। और उसका जो किचन में जो भी कुक है हमारे खाना बनाने वाले, उनको ये हिदायत दिया गया है कि वो अपने हाथ को पहले वॉश कर लें रेगुलरली, मतलब मिनट दर मिनट। और डिश वॉशिंग एरिया में भी हमने ग्लव्स और मास्क का मतलब उसको जरूरी कर दिया है, ये अपना लगा के ही रहे। कोरोना से पहले रेस्टोरेंट में खाना देने के लिए या खाना परोसने में और अब दोनों में क्या अंतर आप देख रहे हैं? कोरोना से पहले लोग निर्भीक आते थे, मौर्या के नाम से आते थे, और आते ही बोलते थे मुझे ये चाहिए भाई, ये लाके दे दो, ये लाकर मुझे सर्व कर दो। लेकिन अब वो बात रहेगी नहीं।
अब उनमें भी संकोचपन होगा कि चाहे हम ये आइटम बोलें, चाहे नॉन वेज बोलें, वेज बोलें, ये कुछ सोच के ही बोलेंगे, उस हिसाब से हमको उनको सर्व करेंगे। जैसा आपकी order- तैयारी पूरी है। अच्छा, यहाँ पर स्टाफ जब एंट्रेंस से आ रहा है, स्टाफ की एंट्रेंस है वहाँ पे पूरी तरह से उन लोग को सैनिटाइज करके लॉकर था मेरा, तो पहले एक जगह भीड़, तो लॉकर का भी हम 2-3 जगह हम लोग करते कि एक जगह नहीं हो सकता। कैफेटेरिया थी स्टाफ को, उसको भी डिस्टर्ब की कमरों में आप कैसे एहतियात बरतेंगे? कमरे में हम लोग गेस्ट को कॉन्ट्रैक्टर सब लोग नोबडी इज अलाउड टू गो टू द रूम अनलेस गेस्ट। जैसे हम लोग पूरी ले करके उनके खाना को भी ऑर्डर ले करके थ्रू द रूम सर्विस उनके रूम के सामने एक और ट्रे स्टैंड रख रहे हैं। विल कीप द फूड ऑन द ट्रे, गेस्ट को बेल दबा करके खाना ले करके फिर वो भी अपना खाना खाने के बाद में गेस्ट को रख देंगे क्लीन कर लगे। मतलब कोशिश किया जा रहा है कि एज मच लेस गेस्ट से कॉन्टैक्ट हो। ये जो आपके वेटर्स हैं वो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि जो बाहर से आ रहे हैं तो उनको कोई इन्फेक्शन नहीं है, और यहाँ पर जब वो कांटेक्ट में आए किसी ग्राहक से तो उनसे कैसे दूरी अपनाए, क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं? उनको तो सबसे पहले उनके यूनिफॉर्म में हम लोगों ने चेंजेस किया है। मौर्या होटल में पहले से ही हाइजीन को हम लोग हाईएस्ट स्टैंडर्ड पहले ही भी मेंटेन करते थे, लेकिन अब जो कोरोना आने के बाद जो कुछ उनके यूनिफॉर्म में हम लोग एडिशन किए हैं वो फेस मास्क और कैप और ग्लोव्स और फेस शील्ड रहेगा। हर वेटर फेस शील्ड को पहनेगा और गेस्ट के पास आएगा और गेस्ट के सामने जाएगा, जिससे कि उनको कोई तरह का माने कि कोरोना होने का कोई तरह का चांसेस कम हो जाएगा। ये सारे एहतियात बरते जाएंगे हर रेस्टोरेंट में, लेकिन सावधानी रखना या सावधानी बरतना ये आपके ऊपर है। तो आप कैसे अब सावधानी बरतेंगे? क्योंकि होटल मौर्या में पहले से ये कहा जाता है कि आप हाइजीन को मेंटेन करते हैं और शायद इसीलिए ज़्यादा कीमत भी ली जाती है, तो अब कैसे करेंगे? सर, हम तो पहले गेस्ट जब भी हमारे एंट्री कर रहे गेस्ट, पहले उनको हम सैनिटाइज करा रहे हैं। सैनिटाइज करने के बाद एंट्री कर रहे हैं। हम लोग का अट्रैक्शन काफ़ी कम हो, इसलिए डिजिटल हमने व्हाट्सएप के थ्रू गेस्ट का कॉन्टैक्ट नंबर लेने के बाद डिजिटल मेनू हम लोग उनके व्हाट्सएप पे भेजेंगे। तो और दूर से हम लोग 2 गज की दूरी से हम लोग अपना बनाया है, टेबल पे नीचे मार्किंग किया है और वहीं से हम लोग ऑर्डर लेंगे। जितना कॉन्ट्रैक्ट कम हो उसके बाद देन गरम गरम खाना उनके टेबल पे हम ला के देंगे। वो कुशल। ये जो हमारे साथ वेटर हैं ये मुख्यमंत्री से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों को सर्व करते हैं और ये उनके पसंदीदा वेटर हैं। इनको हमेशा हम देखते रहते हैं हर जगह पर, जितने भी बड़े वीआईपी प्रोग्राम्स होते रहते हैं। तो जाहिर है कि होटल मौर्या पूरी तरह से तैयार है और एहतियात के साथ में। अब इनको इंतजार है ये जो खाली टेबल है वो उसके भरने का, क्योंकि नुकसान जो है पहले से ही बहुत ज़्यादा हो चुका है। जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये तस्वीर, क्या कोरोना से पहले जैसी भीड़ होती थी अब हो पाएगी? जो नुकसान हुआ है पिछले 2.5 महीने में उसकी भरपाई हो पाएगी? ये चिंता का विषय है, क्योंकि लाखों लाख रुपए यहाँ पर जितने भी काम कर रहे थे एम्प्लॉय उनको दिया जा रहा था, उनकी सैलरी कट नहीं की गई थी। तो ऐसे में ये चुनौती बहुत बड़ी है। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।